आज का टॉपिक है मैसूर साम्राज्य। ठीक है, तो इसका पहला शासक है चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज वाडियार वंश के शासक। चिक्का कृष्ण राज जो है किस वंश के शासक हैं? वाडियार वंश के शासक हैं। सेनापति कौन थे? चिक्का कृष्ण राज के सेनापति नंदराज और देवराज। दो गो सेनापति थे। चिक्का कृष्ण राज के सेनापति कौन थे? नंदराज और देवराज। चिक्का कृष्ण राज के दरबार में कौन रहते थे? हैदर अली। चिक्का कृष्ण राज के दरबार में हैदर अली। तो मैसूर का अगला शासक कौन बना? हैदर अली बना। मैसूर का अगला शासक हैदर अली। और हैदर अली से पहले शासक चिक्का कृष्ण राज। ठीक है, तो हैदर अली का देखिए, स्वतंत्र मैसूर का संस्थापक कौन कहलाया? हैदर अली कहलाया। स्वतंत्र मैसूर का संस्थापक हैदर अली। 1755 ईस्वी में डिंडुगल में शास्त्रागार की स्थापना किया। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडुगल में शास्त्रागार की स्थापना किया। हैदर अली का पुत्र कौन है बताइए? हैदर अली का पुत्र बताइए? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन क्लब में शामिल हुए थे। जैकोबियन क्लब में शामिल हुए थे कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, फ्रांसीसी से मदद लिया था कौन? टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी से मदद कौन लिए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के राजधानी बताइए? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया कहाँ? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया टीपू सुल्तान ने कहाँ लगाया? श्रीरंगपट्टनम में। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने कहाँ लगाया? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने क्या कहा? 100 दिन भेड़ियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। किसने कहा ये? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, उसके बाद जो है कृष्णराज तृतीय आया। कृष्णराज तृतीय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज ने पुनः मैसूर के शासक वाडियार वंश के शासक कृष्ण तृतीय को बनाया। हाँ, मैसूर के शासक वाडियार वंश के शासक कृष्णराज तृतीय को बनाया, जो अंग्रेज के कठपुतली नवाब थे। अंग्रेज के कठपुतली नवाब किसको कहा गया? कृष्णराज तृतीय को। कृष्णराज तृतीय को। तो एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ। टोटल एंग्लो मैसूर युद्ध कितना हुआ? 4। ठीक है, 4 हुआ। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। तो याद रखिएगा, पहला है 1767 से 1769 और दूसरा है 1780 से 84 और तीसरा है 90 से 92 और चौथा है 1799। ठीक है, और इसमें बताइए गवर्नर कौन कौन थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो उस समय गवर्नर थे बरलास्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर बरलास्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय? वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली के समय। पहला किसके समय? बर्लास्ट। दूसरा वारेन हेस्टिंग। तीसरा कॉर्नवालिस। चौथा वेलेजली। ठीक है। अब देखिए जब ये चारों युद्ध हुआ था तो इसमें संधि शर्त होता है। तो मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ? मद्रास की संधि हुआ 1769 में। मद्रास की संधि 1769। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता? हैदर अली। अंग्रेज हार गया, हैदर अली जीत गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि हुआ? मंगलौर की संधि। तब मंगलौर की संधि कब हुआ? 1784 में। 1780 से 84 चला था तो 1784 में मंगलौर की संधि। ठीक है, मंगलौर की संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में क्या हुआ था? 1782 ईस्वी में पोर्टिनोवा का युद्ध हो गया था। 1782 ईस्वी में पोर्टिनोवा का युद्ध हो गया। सेनापति कौन था? आयरकुट। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया। तो अंग्रेज, मराठा और निजाम, और ये जो युद्ध जो रहा ना और निर्णायक रह गया। युद्ध क्या हो गया? और निर्णायक, मतलब कोई हार जीत नहीं हो पाया। ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 ना, कौन सा संधि हुआ था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि? तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 92, 1792। मंगलौर का संधि 84। अब मद्रास की संधि 69। ठीक है। तो सुनिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ और इसमें कौन जीता? इसमें अंग्रेज जीत गया। टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी के बीच हुआ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया। कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया। कब? 1799 में। 1799। और वाडियार वंश का पुनः शासन हो गया। वाडियार वंश का पुनः शासन। इस प्रकार एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। मैसूर का शासन समाप्त।